हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 20 और 20 40 क्वेश्चन तो अपन ने शैक्षिक प्रबंधन और शैक्षिक तकनीक प्रबंधन के कर लिए हैं। अब यहां पर 20 क्वेश्चन को क्रम को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी हेल्प करेंगे और उम्मीद है हेल्प आपकी होगी। और अगर आपको और ज़्यादा हेल्प चाहिए तो जो बुक मैंने बताई है PMET एंट्रेंस एग्जाम के लिए वो भी आप पढ़ते रहें। ये क्वेश्चन तो आप तब देखें जब आप फ्री टाइम में हो, समझ रहे हो। बाकी आप क्वेश्चन बुक के पूरे लगा लें एक बार, ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। ठीक है, और आप अच्छा ही करोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन जरूर दबा लो। और जो स्टूडेंट काफ़ी परेशान है कि क्वेश्चन अच्छे नहीं लग रहे हैं वो ये, तो आप बता सकते हो, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। मैं अपनी तरफ से 100% कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी सहायता हो। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो आपको डीमोटिव करने में लगे हुए हैं, आपको भी और इस चैनल को भी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका ये है कि राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तो कब हुई। पहला ए ऑप्शन है 1980 यानी कि 1980, बी ऑप्शन है 1979, तीसरा ऑप्शन है 1981 और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा 1979। सही है, बी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो, केंद्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी संस्थान CIET स्थित है दिल्ली में, भोपाल, कोलकाता या चेन्नई। कौन सा ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन दिल्ली में केंद्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी संस्थान स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान जबलपुर की स्थापना हुई कब हुई थी। जून 1967, जून 1968 या फिर सी ऑप्शन जून 1969 या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन जून 1968, 1968। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट। अब अगला, विद्यालय संगठन के मूलभूत सिद्धांत है लोच का सिद्धांत, लोकतंत्रीय सिद्धांत, उपयुक्त संसाधनों के अधिकतम उपयोग का सिद्धांत या उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर होगा, जहाँ उपयुक्त सभी आ जाए, ज़्यादातर केस में वही सही होता है, तो उपयुक्त सभी होगा। आप वीडियो को लाइक वाइक करते रहें, ठीक है, बीच में कर दो यार लाइक वाइक भी, और साथ में वीडियो को शेयर भी करो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, विद्यालय संगठन का उद्देश्य है बालक का शारीरिक विकास, बालक की रुचियों का विकास, बालक का सर्वांगीण विकास या बालक को गणित का अध्ययन। तो विद्यालय संगठन का जो उद्देश्य है वो सी ऑप्शन बालकों का सर्वांगीण विकास करना होता है। अब अगला क्वेश्चन देखें, विद्यालय प्रशासन के कार्यों को बांटा जाता है प्रशासनिक कार्य में, नीति निर्धारण संबंधित कार्य, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन ए बी दोनों। ठीक है, अब प्रधानाचार्य से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन नहीं आ सकते, आ सकते हैं भाई, क्योंकि शैक्षिक तकनीक की बात कर रहे हैं, शैक्षिक प्रबंधन तकनीक की बात कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आना स्वाभाविक है। अब देखो, प्रधानाचार्य के विषय में कौन सा कथन गलत है। इन चारों में से एक ऑप्शन ऐसा छांटना है आपको जो गलत है। पहला ऑप्शन, प्रधानाचार्य विद्यालय का नेता होता है। हाँ, प्रधानाचार्य विद्यालय का नेता होता है, करेक्ट है भाई, क्योंकि पूरा स्कूल संभाल रहा है तो नेता ही हो गया। अगला, गणि में स्प्रिंग का जो स्थान है वही विद्यालय में प्रधान अध्यापक का स्थान है। अगला है, प्रधान अध्यापक समाज का शैक्षिक नेता है। अगला है, कक्षा शिक्षण के प्रति अनुत्तरदायी होता है, कक्षा शिक्षण के प्रति उत्तरदायी होता है। ये ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन यहाँ पर गलत होगा। ठीक है, अगला देखो, प्रधान अध्यापक का प्रशासनिक दायित्व है प्रबंधन समिति के अच्छे संबंध कायम करना, छात्रों में अच्छे संबंध स्थापित करना, शिक्षकों में सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना या कक्षा शिक्षण। ए ऑप्शन होगा, प्रबंधन समिति के अच्छे संबंध कायम करना, ये प्रशासनिक दायित्व है। ठीक है, अगला, विद्यालय के प्रधान अध्यापक होता है विद्यालय का नेता। हाँ, करेक्ट होता है। समाज का नेता, हाँ, क्योंकि जो विद्यालय होते हैं जहाँ प्रधान अध्यापक होता है वो 1 से 5वीं तक होते हैं, तो गांव के माहौल में या जहाँ पर भी होते हैं तो समाज के लोग उन्हों की बात मानते हैं क्योंकि शिक्षित माने जाते हैं। और ठीक है, तो इस वजह से ए और बी दोनों ऑप्शन होंगे, सी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो, प्रधान अध्यापक का कार्य है, डी ऑप्शन जहाँ जाए, उपयुक्त सभी जहाँ जाए वहाँ उपयुक्त सभी ज़्यादातर केस में होता है, 99% केस में उपयुक्त सभी होगा। बाकी कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में अगर एग्जामिनर चालाकी दिखा दे तो गलत भी करा देगा आपका डी ऑप्शन, तो ध्यान से करना। प्रधान अध्यापक का कार्य है नियोजन, शिक्षण कार्य, अनुशासन की स्थापना या व्यवस्था या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, प्रधान अध्यापक ने परिनिरीक्षण कार्य में सम्मिलित है। प्रधान अध्यापक के परिनिरीक्षण कार्य में क्या सम्मिलित है। शिक्षण कार्य का निरीक्षण, कार्यालय कार्य का निरीक्षण, मूल्यांकन या उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। प्रधान अध्यापक के गुण हैं नेतृत्व की क्षमता, व्यवहार कुशल,
ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा ए बी दोनों। नेतृत्व की क्षमता और व्यवहार कौशल प्रधानाध्यापक के गुण है। अगला क्वेश्चन देखो, प्रधानाध्यापक में कौन से गुण होने चाहिए? व्यक्तित्व गुण, व्यवसायिक गुण, सी ऑप्शन यहाँ पर शारीरिक गुण है और डी ऑप्शन है यहाँ पर उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी आएगा यहाँ पर, ठीक है। ये मिसप्रिंट हो गया, अब जो हो गया हो गया। अगला क्वेश्चन, अध्यापक राष्ट्र का भाग्य निर्णायक होता है, यह किसका कथन है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अध्यापक राष्ट्र का भाग्य निर्णायक होता है, यह किसका कथन है? हुमायूं कबीर का ही यह कथन है। आप रट लो इस क्वेश्चन को। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, अलेक्जेंडर महान, इनमें से कोई नहीं। ये तीनों ऑप्शन कट जाएंगे, ऊपर का ए ऑप्शन करेक्ट है। हुमायूं कबीर ने ये कहा था कि अध्यापक राष्ट्र का भाग्य निर्णायक होता है, एम्पायर होता है मतलब अध्यापक। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के व्यवसायिक गुणों में शामिल है व्यवसायिक परीक्षण, व्यवसायिक निष्ठा, उत्तम स्वास्थ्य, जीवन शक्ति, ए बी दोनों। तो ए और बी दोनों ऑप्शन सही है उसके। अगला, परिशिक्षित शिक्षक के लिए सामान्य निरीक्षण काल 1 वर्ष का होना चाहिए, ये किसका सुझाव था? सोजर्स रिपोर्ट का, माध्यमिक शिक्षा आयोग का, या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है माध्यमिक शिक्षा आयोग ने ही कहा था कि परिशिक्षित शिक्षक के लिए सामान्य निरीक्षण काल 1 वर्ष का होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षक की जवाबदेही पर किसने बल दिया है? शिक्षा आयोग ने, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने, या इनमें से कोई नहीं। सी ऑप्शन होगा इसका आंसर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। शिक्षक की जवाबदेही पर इन्होंने ही बल दिया था। अगला क्वेश्चन देखो, छात्रों के वर्गीकरण के आधार है मानसिक आयु, रुचि, कालानुसार आयु, या उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट। अगला, उन्नति के भेद हैं वार्षिक उन्नति, त्रिमासिक उन्नति, परीक्षण उन्नति, या उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन उपयुक्त सभी एकदम सही। अब देखो, बहुन योजनाओं को विभक्त किया जाता है, कितने भागों में विभक्त किया? 2, 3, 4 या 5। तो 2 इसका करेक्ट आंसर है। बहुन योजना को 2 भागों में विभक्त किया है। तो ये हुए आज के सेशन के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि PMET सी पार्ट, शैक्षिक प्रबंधन और शैक्षिक तकनीकी प्रबंधन, उसी के हैं, ठीक है। बाकी और क्वेश्चन भी होंगे 20 क्वेश्चन की। अगर ये क्विज आपको अच्छी लग रही हो तो कमेंट करके थोड़े अच्छे कमेंट करा करो, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए और बेहतर अच्छे क्वेश्चन लाऊं। मेरा तो प्लान है कि चारों पार्ट के कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दूं। बाकी आपको बुक बताइए, वो आप पढ़ लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वाचिंग।